हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने पिछले क्लास में क्लास 10th का सब्जेक्ट जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर 13 शुरू किए थे और हमने इसका पढ़ा था पार्ट 1 और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका पार्ट 2। पार्ट 1 में पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से संबंधित जो भी परिभाषाएं थी, जो भी सूत्र थे, उन सभी के बारे में पूरे पिक्चर के साथ, फॉर्मूले के साथ हमने चर्चा किया है। तो यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो फिर ये चैप्टर देखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज, जो भी चैप्टर 13 का बेसिक नॉलेज है वो दिया गया है। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप पहले जा कर के उस पार्ट 1 को देख लीजिए, तब जा कर के आपको ये समझ में आएगा। उसको देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे 10th मैथ का जो प्लेलिस्ट बना है उसको ओपन कीजिए, उसमें पार्ट 1 सबसे पहले होगा। या आप अभी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे ना, तो उसमें भी नीचे जाएंगे तो आपको 10th मैथ लिखा होगा NCERT, उसको ओपन करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो एक बार आप ज़रूर जाकर के पार्ट 1 को देख लीजिए। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फेसबुक, व्हाट्सएप सबका नंबर मैं दे रखा हूँ, तो आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। 1 और 2 को काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को क्लियर कर लेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। हमारा इस चैप्टर का यानी कि प्रश्नावली 13.1 का पहला प्रश्न है, दो घनों का अर्थ हुआ कि दो घन। जैसे कि पिछले क्लास में पार्ट 1 में हमने चर्चा किया था, पहला ही सवाल हम लोगों का था कि घन किसे कहते हैं, तो हमने वहाँ पे डिफिनीशन दिया था कि दो वर्गों के मेल से जो आकृति बनती है उसे घन कहते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन, यानी कि दो घन है। मान लीजिए आपका ये है, ठीक है। घन कैसे बनता है ध्यान से देख लीजिए आप लोग। एक घन ये है और इसी से सटा हुआ एक और घन है, और दोनों का कह रहा है कि दोनों का जो आयतन है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब दोनों का आयतन मिला दें तो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। एक बात को आप दिमाग पे रखिएगा कि आखिर यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब क्यों लिखा गया है। तो एक बात याद हमेशा दिमाग में रखिएगा कि चाहे कोई भी आकृति हो, घन हो, घनाभ हो, बेलन हो, कुछ भी हो, अगर आयतन लिख दे, क्या लिख दे, आयतन लिख दे, तो समझ जाइएगा कि उसके मात्रक में ये क्यूब का यूज किया जाता है, ठीक है ना। अगर आप क्यूब नहीं लिखिएगा ना, अगर मान लीजिए यहाँ से आप क्यूब को हटा देते हैं और खाली लिख देते हैं सेंटीमीटर, चाहे लिख दिए सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका सवाल ही गलत हो जाएगा। बिल्कुल से बिल्कुल आपका सवाल ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा क्षेत्रफल में स्क्वायर लिखा जाता है, मतलब यहाँ पे पावर में 2 रहेगा। आयतन होगा तो 3 लिखा जाएगा, समझ रहे हैं ना। और मीटर में होगा सिंपल में तो केवल सेंटीमीटर लिखा जाता है। तो यहाँ पे प्रत्येक घन का आयतन जो है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। के संलग्न मतलब कि उससे सटा हुआ है, उससे जुड़ा हुआ है, फलकों को मिला करके एक ठोस बनाया जाता है। मतलब कहने का सेंस यही है कि दो गो घन मिला करके एगो बड़का घन बनाया जाता है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक घन आपका ये है जो ये दिख रहे हैं, और इसी से सटा हुआ ये हमारा दूसरा घन है। तो दो घनों को मिला करके एक ऐसी आकृति बनाई जाती है। समझ में आ रहा है बात।
और इन दोनों का जो आयतन है, दोनों का आयतन मिला दिया गया तो दोनों का आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है कि आपको निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी दो घनों को मिलाना है तो दो घन को मिलाएंगे तो एक घनाभ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? घनाभ बन जाएगा। उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र कल हम लोगों ने लिखा ही था कि 2 इंटू लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। इस सूत्र को हमने कल लिखा था और इसी सूत्र पर इस सवाल को बनाना है। तो इस सवाल को बनाने के लिए आपके पास क्या क्या चाहिए? लंबाई चाहिए, चौड़ाई चाहिए और ऊंचाई चाहिए। तो इसमें तो ना तो सवाल में लंबाई दिया है, ना चौड़ाई दिया है और ना ही ऊंचाई दिया है। तो पहले तो उसे हम लोग निकालेंगे कि लंबाई चौड़ाई कितना है और उसके बाद से सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमारी किताब में दिया है, चूँकि घन का आयतन, तो घन का आयतन कितना दिया है? 64 सेंटीमीटर क्यूब है। देख रहे हैं ना, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। और घन का आयतन का सूत्र कल लिखवाया गया था, ये आपका पहला ही सूत्र है, भुजा क्यूब। क्या लिखवाया गया था? भुजा क्यूब। और मैंने वहाँ पे लिखा भी था भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। तो भुजा क्यूब उसका सूत्र हो गया और बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब ये 64 सेंटीमीटर क्यूब का हम 64 सेंटीमीटर क्यूब ही लिखेंगे और घन के आयतन के जगह लिखेंगे भुजा क्यूब लिखेंगे। ठीक है। फिर भुजा क्यूब का भुजा क्यूब, और मैंने 64 की जगह क्या किया है कि 4 सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया है। अब इसको थोड़ा सा आप लोग बढ़िया से समझिएगा। जैसे देखिए 64 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर, मतलब 3 बार लिख सकते हैं क्योंकि 4 चौका 16 और 16 चौका 64, बात तो वही है। और 3 गो सेंटीमीटर हो गया आपका, समझ रहे हैं ना बात को। तो 3 गो सेंटीमीटर हो गया और 3 बार 4 को आपने लिख दिया तो 4 चौका 16, 16 चौका 64। तो उसी को एक जगह लिख करके 4 सेंटीमीटर को एक जगह लिख करके और उसमें घेर करके पावर 3 लगा दिए। इसका अर्थ ये हो गया कि 3 बार है। कै बार है? 3 बार है। हमने यहाँ पे 3 क्यों किया? ताकि इस 3 को इस 3 से क्या कर दिया जाए? कटा दिया जाए। समझ गए? इसीलिए वहाँ पे हमने 64 सेंटीमीटर क्यूब की जगह लिख दिया है 4 सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ से हम क्यूब को क्यूब से क्या करेंगे? कटा देंगे। तो भुजा बराबर कितना आ गया हमारा? 4 सेंटीमीटर। यानी कि घन की जो भुजा है वो 4 सेंटीमीटर है। आ गया समझ में बात? अब घन का भुजा निकला है तो थोड़ा पिक्चर के माध्यम से इसको समझेंगे। यहाँ से लेकर के ये आपका है चौड़ाई, ठीक है, ये चौड़ाई है आपका 4 सेंटीमीटर। ये आपकी ऊंचाई को ले सॉरी अगर ये ऊंचाई की बात करें तो ये भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। लेकिन अगर ये बात कर ले लंबाई की तो एगो यहाँ से यहाँ तक 4 है, एगो यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 है। तो टोटल लंबाई ऊपर से नीचे तक कितना होगा? 4 गो 4 गो 8 गो। तो ये जो लंबाइया है ये है इसकी L। तो लंबाई कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर बराबर में 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना होगा? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 4 ही सेंटीमीटर है। और ऊंचाई भी इसका कितना होगा? चाहे यहाँ से यहाँ की ऊंचाई लीजिए चाहे यहाँ से यहाँ की ऊंचाई लीजिए तो वो 4 सेंटीमीटर ही होगा। तो इस तरह हमें क्या मिल गया? लंबाई मिल गया 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई मिल गया 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई मिल गया 4 सेंटीमीटर। अब हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पर इसको बैठा देंगे। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र यही होता है जो अभी मैंने बताया कि 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब L इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू एल। ठीक है ना। और यहाँ का मान चलिए सजा देते हैं एक एक करके। सबसे पहले हमारे पास क्या है? 2 है तो 2 का 2 लिख देंगे। लंबाई की जगह 4 है, बीच में कुछ नहीं तो गुणा लगा देंगे। फिर b का मान भी 4। ठीक है। यहाँ पे
थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सुधार लेंगे आप लोग। यहाँ पे यहाँ पे आपका 8 होना चाहिए, क्योंकि लंबाई 8 है, चौड़ाई 4 है, और यहाँ पर चौड़ाई जो है 4 है, ऊंचाई भी 4 है, तो 8 लिख दिया गया है, ठीक है ना। तो इसको सुधार लीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 4, बाकी सब ठीक है। अब इस तरह अब मल्टीप्लाई करेंगे मान सजा करके, तो हमारा 2 का 2 और 8 चौका 32, और ये आपका 4 चौका 16 और 8 चौका 32, ठीक है ना। मतलब कि 2 बाहर हो जाएगा, 32, 4 चौका 16, 4 आठ 32, सबको जोड़ देंगे तो 32 और 32 आपका हो जाएगा 64 और 16 80, यानी 2 गुणे 80 हो जाएगा। तो 2 गुणे 80 हो जाएगा, तो इसका गुणा कर देंगे 2 में 80 से, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिख देंगे नीचे, अतः घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है कि आप सवाल में करना क्या था ना, सबसे के सूत्र के द्वारा, और जब भुजा निकल गया फिर ऊंचाई घनाभ पृष्ठीय, क्या आप लोग इस तरह का सवाल बना सकते हैं? तो चलिए आज का अंतिम प्रश्न और दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आप यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले एक एक वर्ड को मैं पढ़ पढ़ के आपको क्वेश्चन समझाने का प्रयास करता हूँ कि पिक्चर, देखिए सबसे मेन इसमें क्या है ना, इसमें होता है पिक्चर होता है। अगर आप पिक्चर को समझ गए ना, तो आसानी से मतलब सवाल को आप कवर कर सकते हैं, कहीं पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, लिखा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। एक बर्तन है जो अर्धगोले के आकार का है। अब अर्धगोला आप लोग समझते हैं ना, कटोरा देखे होंगे, तो कटोरा का जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे समझिएगा, ये जो हिस्सा आपका बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, और ऐसे ले जा कर के इसको मिला दिए, ऐसे ले जा कर के इसको मिला दिए, ये अर्धगोला है, ठीक है। जो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ऐसे जो बना हुआ है, ये क्या है जी? ये अर्धगोला है, ठीक है। जिसके ऊपर यानी इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित, अध्यारोपित मतलब उसी के ऊपर रखा गया है। अभी देखिए ये बेलन है, ये क्या है? बेलन है, इसके ऊपर रखा गया है। ध्यान से देखिए, अर्धगोले का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिएगा, अर्धगोला का, बेलन का नहीं कह रहा है। तो व्यास का अर्थ क्या हो गया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये पॉइंट, ये पूरा जो कितना है वो 14 सेंटीमीटर है। और वो नीचे लिखा भी गया है, देख लीजिए, ये देख रहे हैं ना लाइनिंग, ये 14 सेंटीमीटर है पूरा इसका व्यास, नीचे लिख दिया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि इसकी बात की जा रही है। तो व्यास जब 14 होता है तो आपको पता होना चाहिए कि व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो अर्धगोला का व्यास अगर 14 सेंटीमीटर, तो आप बताइए इसकी त्रिज्या कितनी होगी? जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। हाँ, तो इसका जो त्रिज्या होगा वो होगा 7 सेंटीमीटर। और इस बर्तन यानी कि पात्र, बर्तन मतलब पात्र कहते हैं बर्तन, कि कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि केवल बेलन की ऊंचाई चाहे अर्धगोला की ऊंचाई, ये कह रहा है पूरा बर्तन। और बर्तन जो बना है वो 2 चीज़ों से मिलके बना है। एक बना है आपका, ऊपर बेलन है, नीचे अर्धगोला है। तो ऊपर से ले करके नीचे तक, यानी ऊपर से यहाँ तक का जो पॉइंट है वो 13 सेंटीमीटर है पूरा। कितना सेंटीमीटर है? 13 सेंटीमीटर है। अब इसमें से अगर हाइट की हम बात कर लें, तो अगर ये जो व्यास है अर्धगोला का वो 14 है, तो इसका त्रिज्या 7 होगा। तो इधर 7 होगा, इधर 7 होगा, नीचे भी 7 होगा। तो
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखा जाए तो 7 है, और पूरा हाइट जो है इसका 13 है। तो केवल अर्धगोला का 7 है और पूरा बर्तन का 13 है, तो केवल पूछा जाए कि बेलन का कितना होगा, मतलब ये कितना होगा केवल बेलन का। तो 13 में से 7 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो यानी कि 6 बच जाएगा। तो इस तरह बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को। ये ऊपर से लेकर के नीचे तक 13 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 है, और हमें ऊपरला ये निकालना है, ऊपरला वाला दिख रहा है ना, ये कितना होगा, तो ये होगा 6 सेंटीमीटर। हम 13 से इस 7 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ऊपरला निकल जाएगा। तो बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर और अर्धगोले की त्रिज्या या ऊंचाई कह लीजिए कितना, 7 सेंटीमीटर, और टोटल बर्तन की जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करना है कि 2 आकृति है, एक है अर्धगोला और दूसरा है बेलन। दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे, जो आएगा सो हमारा आंसर हो जाएगा। और दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको लिखवाया जा चुका है पार्ट 1 में, इसलिए मैंने बोला कि जब तक आप उसे नहीं देख लेते हैं आप समझ ही नहीं पाएंगे, ज़्यादा बहुत दिक्कत होगा आपको, क्योंकि फार्मूला, फिगर, डिफिनीशन सब उसी में एक्सप्लेन किया गया है। चलिए अब सवाल को थोड़ा सा बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, दिया है कि बेलन की त्रिज्या, किताब में दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर। जाहिर सी बात है बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर क्यों होगी, क्योंकि बेलन का जो, अब थोड़ा सा इसको क्लियर कीजिए, आप तो कहेंगे बेलन का तो व्यास कहीं दिया ही नहीं है, तो दिया है अर्धगोले का व्यास। तो बताइए ये अगर 14 यहाँ से यहाँ तक, तो ये दोनों बराबरे ना होगा, आमने सामने ये बराबरे ना होगा। तो अगर ये 14 है तो ये भी कितना होगा, 14 होगा। तो इसका भी व्यास 14, तो इसका भी व्यास 14, इसका त्रिज्या 7, तो इसका भी त्रिज्या यहाँ से कितना हो जाएगा, आधा कीजिएगा तो 7 हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्ट, बेलन की त्रिज्या कितनी, 7 सेंटीमीटर। अगर आपसे कोई पूछता है तो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अर्धगोले का जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है, इसलिए बेलन की भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि आमने सामने है। फिर बेलन की ऊंचाई हमें निकालना है, बर्तन की ऊंचाई नहीं, बेलन की। तो बर्तन की ऊंचाई तो 13 है और उसमें से अर्धगोला 7 है, तो 13 में से 7 घटा देंगे तो 6 सेंटीमीटर। तो ये निकल जाएगा हमारा किसका ऊंचाई, ये हाइट निकल जाएगा इतना दूर का, ये देख लीजिए इतना हाइट 6 सेंटीमीटर। और फिर अर्धगोले की त्रिज्या कितनी, तो 7 सेंटीमीटर, अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया कि हमें क्या क्या मिला। अब हमें निकालना है, बात को समझिएगा, 2 बार फिगर नहीं बनाना है, हमने समझाने के लिए फिगर 2 जगह रखा है, बट आपको 2 बार फिगर नहीं बनाना है। तो आप लोग दोबारा पिक्चर मत बनाइएगा, एक ही बार स्टार्टिंग में पिक्चर बनाया जाता है, जो ऊपर मैंने बनाया था ना इसको ऊपर बनाइएगा, यहाँ पे मत बनाइएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लिखेंगे, इसलिए बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि यही तो निकालना है हमें। तो बर्तन में तो 2 हिस्सा है, एक है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि ऊपर वाला, और एक नीचे वाला है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि एक हिस्सा हमारा है ये बेलन का और आधा हिस्सा है हमारा अर्धगोले का। तो इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जो हमारा आएगा सो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 2 पाई RH, ये मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया है, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है 2 पाई R², ठीक है ना। इन दोनों को मान रख करके सजा करके और इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा सो हमारा आंसर हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने क्या किया है, 2 की जगह लिखा है 2, बीच में गुणा, पाई का मान 22/7, R का मान 7 और H का मान 6। तो इसको मैंने पूरा सजा दिया यहाँ पे। किसी कोई दिक्कत है, देखिए आप लोग अपने मन से भी यहाँ से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर प्लस का ये प्लस दे देंगे, 2 का ये 2 दे देंगे, पाई का मान 22/7, R का मान 7 का स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर लगा है उसमें, और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। शुरू में ही मैंने बताया था कि कभी भी किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकालो तो वहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लिखिए, ठीक है। अब देखिए क्या करना है आपको, अब ये करना है कि 2 का 2 लिख देंगे, ये 7 से 7 को कटा देंगे, तो इसमें बचेगा 2, तो 2 लिख देंगे, 22 बचेगा तो 22 लिख लेंगे, 6 का 6 लिख देंगे, 7 से 7 आप लोग कटा दीजिएगा। फिर प्लस
अब यहाँ पे ये 2 का मैंने 2 22/7 का 22/7 स्क्वायर का अर्थ होता है 2 बार गुणा, यानी 7 × 7। इस 7 से 7 को क्या करेंगे, कटा देंगे, तो बच जाएगा इसमें भी 2, 22 और 7। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 22 दूना 44, और 44 में 6 से गुणा करेंगे तो 264 आ जाएगा। और फिर ये 2 से गुणा करेंगे 22 में तो 44, और 44 में 7 से गुणा करेंगे तो 308। दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल 572 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को काफ़ी अच्छे से समझ लिया है। उम्मीद है कि इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो आप उसे नहीं छोड़ेंगे। देखिए, अभी मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा पूरा मेरा चैप्टर, तो एसएफ मैंने 3 चैप्टर पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट में है, उसको भी मैं कंप्लीट कराऊंगा। सो इसी तरह का वीडियो आप चाहते हैं कि आपको मिलता रहे, 10th क्लास से जुड़े या 7 से लेकर 12 तक के आप स्टूडेंट हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमेशा आपको किसी न किसी टॉपिक पे पढ़ाई का वीडियो मिलता ही रहेगा। धन्यवाद।